नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पूरा देश दीपावली का त्यौहार मना रहा है। इस मौके पर अयोध्या में दिवाली की भव्य तरीके से तैयारियां देखने को मिली और दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। सीएम योगी आज हनुमानगढ़ी का दर्शन और पूजन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी राम जन्मभूमि भी जाएंगे। सीएम योगी अयोध्या से गोरखपुर रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो वनटांगिया बस्ती के लोगों के साथ दिवाली कार्यक्रम में शामिल होंगे और गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या की दिव्यता और भव्यता को आप इसके जरिए समझ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे पूरे अयोध्या को सजाया गया था। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ मां सरयू की आरती करते हुए नजर आए। राम की पैड़ी की तस्वीर देखिए आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ आपको दिए ही दिए नजर आएंगे। 5.5 लाख से अधिक दिए एक साथ यहां पर जलाए गए, विश्व कीर्तिमान बनाया गया और पूरी दुनिया में संदेश दिया गया कि राम की नगरी में दीपोत्सव को लेकर कैसा उत्साह और कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। और अयोध्या से हमारे संवाददाता निमिष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, कल की दो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक राम की पैड़ी की और दूसरी सरयू घाट पर जब सीएम योगी आरती कर रहे थे। आज अयोध्या की जो सुबह है वो कैसी है, कैसी तैयारियां हैं और सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम है? जी अमित, अगर आपको हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या आज सुबह से ही भक्ति विभोर है, क्योंकि कल यहाँ पर भगवान हनुमान जी का जन्म दिवस था। यहाँ पर उसको धूमधाम से मनाया गया और आज सीएम यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कल यहाँ पर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। दीपोत्सव के बाद जो लोग दीपोत्सव में शाम को गए थे वो आज यहाँ पर भी आए हैं। तो तमाम तरीके की तैयारियां हैं, पूरी राम की नगरी श्रद्धा में भाव विभोर है। और सीएम अब से कुछ ही देर में, अगर यूँ कहें तो लगभग 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पहुंचेंगे। ये हनुमानगढ़ी का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ी मंदिर पर आएंगे और सबसे पहले वो हनुमान जी के अपने आराध्य का दर्शन करेंगे और उसके बाद ये रामलला परिसर भी जा सकते हैं। अभी हालांकि रामलला परिसर इसलिए की संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि जो काम है, जो टाइमिंग है उसमें स्टार्ट आउट हुआ है। थोड़ा सा इनके और कुछ संतों से मिलने के भी कार्यक्रम में बदलाव संभवता हुआ है। इस वजह से हमें जिस तरीके की तैयारियां हैं वो कहा जा सकता है कि अयोध्या में मुख्यमंत्री अभी फिलहाल यहाँ पहुंचेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ संतों से मिलेंगे, रामलला के परिसर भी जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन अयोध्या की बात करें तो अयोध्या सुबह से ही भक्ति विभोर है। मां सरयू की तरीके कलकल बह रही है। जिस तरीके से, चूंकि आज दीपावली का मौका है, लोग अपने कल अयोध्या ने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। अयोध्या गौरवान्वित हुई है और लगातार हर दीपोत्सव पे एक एक कीर्तिमान लिख रही है। हर बार अपने ही कीर्तिमान को दीपोत्सव पर अयोध्या बनाती है और फिर तोड़ती है। पिछली बार 4,04,26 दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित किया था। इस बार 6,06,000 से ज्यादा दीपक जले हैं। तो इस वजह से कीर्तिमान के नाम। और तो सबसे बड़ी बात है, अगर बात की जाए अयोध्या की, तो आपको ये जान लीजिए कि अयोध्या में जिस तरीके की तैयारियां हैं, अभी फिलहाल सीएम यहाँ पे है तो प्रशासनिक अमला अलर्ट है, तमाम सुरक्षा के इंतजाम स्वाभाविक है। सीएम वहां पर है तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होगा, सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं होगी। निमिष, लेकिन चूंकि आप खुद भी अयोध्या के रहने वाले हैं और अयोध्या वासियों से आपने बातचीत भी की होगी, बीते कई वर्षों से अयोध्या वासियों के इसी दिन का इंतजार था कि जब रामलला के मंदिर का शिलान्यास हो जाए और उसके बाद असली मायने में दीपोत्सव मनाया जाए। तो क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या उनका रिएक्शन है? इस बार दीपोत्सव तो हो गया, आज की दिवाली किस तरीके से लोग मनाने वाले वहां पर? देखिए, आज की दिवाली का मतलब है, दीपावली तो कल ही मनी। कल अयोध्या में जब दीपोत्सव का आरंभ हुआ तो वो राम वाली दीपावली थी। और जिस तरीके की तैयारियां थी, मैं आपको कहूं अमित कि अयोध्या के हर मंदिर, घर, छोटे बड़े स्थान, चौराहे सब जगमग कर रहे थे। यूँ लग रहा था कि दीपावली का पर्व आज ही है। लेकिन फिलहाल अयोध्या आज भी उसी तरीके से सज संवर कर तैयार होगी। जिस तरीके से लाइटिंग है वो बरकरार रहेगी और अयोध्या में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। तो अपने आराध्य का मंदिर बनने के बाद अयोध्या वासी, श्रद्धालु, राम भक्त सब प्रफुल्लित हैं। देखिए, कोरोना काल ना होता तो इस ऐतिहासिक पल के लिए अयोध्या में करोड़ों की भीड़ होती। जिस तरीके से बंदितें थी उसके बाद भी लोग अयोध्या में थे, प्रकाशन ले रहे थे, मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आ रहे थे। कोशिश ये थी कि वो दीपोत्सव स्थल तक पहुंच जाए, इस पल के साक्षी हों। और इस बार की दीपावली राम वाली है, रामलला वाली है। पहली बार ऐसा हुआ है अमित कि रामलला के परिसर में 492 वर्षों बाद बड़ी संख्या में दीपक जलाए गए हैं। 11,000 दीपक राम जन्मभूमि परिसर में जलाए गए। तो ऐसे में अयोध्या समेत पूरे भारत के, विश्व के जितने भी राम भक्त हैं उनमें उत्साह है। लोग अपने आराध्य के दीपोत्सव के कार्यक्रम में वर्चुअली भी शामिल हुए और लोगों ने अपने आप को समर्पित कर रखा है। कल की दीपावली ऐतिहासिक थी
त्रेता वाली थी अमित, इसको कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। सच्चाई ये है, मैं यहीं रहने वाला हूं। जिस तरीके की तैयारियां कल देखा गया, कल जिस तरीके की रौनक, खुशी, उत्साह देखा गया युवाओं, वृद्ध, बच्चों में, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अतीत में कभी नहीं दिखी थी। निमिष, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या में शुक्रवार को आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी ने कहा कि रामायण सर्किट बनने से देश के किसी भी हिस्से से अयोध्या पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा और कुछ ही घंटों में सीतामढ़ी से अयोध्या आना संभव हो पाएगा। स्टेज पर डॉक्टर अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा और राम जानकी मार्ग को एक बार फिर से हम उस यात्रा को इतना सुगम कर सकें। जब प्रभु श्री राम मां जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, कई दिन लगे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अगर सड़क मार्ग से कुछ ही महीनों के बाद जब ये मार्ग राम जानकी मार्ग बनकर के तैयार होगा, 5 से 6 घंटे की दूरी में हम सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी तय करने में सफल हो जाएंगे। जब भरत जी को भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाना पड़ा था, उनको भी कई दिन लगे थे, लेकिन आज राम वनगमन मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और उत्तर प्रदेश में हमारा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिलकर के इस कार्यक्रम को ऐसा बनाना चाहता है कि हम आने वाले समय में मात्र 3-3.5 से 4 घंटे के अंदर अयोध्या से चित्रकूट धाम पहुंचने में सफल हो जाएंगे। ये है कार्य की परिकल्पना कैसे होती है। पूरी रामायण सर्किट की परिकल्पना को साकार करके जहां जहां प्रभु के चरण धरे गए, हम वैश्विक पटल पर उसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भी सम्मान करेंगे और पर्यटकों को भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। ये मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की रामायण सर्किट के रूप में, कृष्णा सर्किट के रूप में, आध्यात्मिक सर्किट के रूप में अलग अलग धामों को अलग अलग रूप में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और यह कार्य जिस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, पिछली सरकारें इन परिक्रमाओं को रोकती थी और आज की सरकारें, प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार, इन परियोजना कोसी, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा की इस परिक्रमा के लिए हमारे पूज्य संतों के लिए और भक्तों के लिए दोनों के पैरों में छाले न पड़े, बल्कि प्रभु नाम का स्मरण करते करते वो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इस भाव के साथ इन सभी पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी के क्षेत्रों में पर्यटन विकास की उन सभी संभावनाओं को विकसित करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। तो अयोध्या में दीपावली पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। अयोध्या में दीपों को जलाने का एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। सरयू घाट पर इस बार 5,51,000 दियों को जलाने का काम किया गया, जिसका अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस बीच अयोध्या की वो झांकी भी देखने को मिली जो ड्रोन कैमरे से ली गई, जिसका बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। इस मौके पर श्री राम लला की लीला का मंचन भी लेजर शो के जरिए किया गया। अयोध्या में दीपदान के लिए आए लोगों से हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब ने बातचीत भी की है। आइए आपको दिखाते हैं। एक दिया विश्वास का, एक दिया इतिहास का, एक दिया अपने आराध्य के घर आगमन का। 550 सालों के बाद शायद अयोध्या की ये भव्य दीपावली दुनिया भर में एक इतिहास के तौर पर दर्ज हो जाएगी। आज राम की पैड़ी पर 5,84,000 दियों को जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाया गया। ये कीर्तिमान अयोध्या वासियों ने अयोध्या के लिए बनाया गया। जिस दीपावली को पूरी दुनिया में मनाया जाता था, लेकिन जिस लिए मनाया जाता था, वो आज तक अयोध्या में अधूरी थी। भगवान राम के घर आगमन पर ये भव्य तैयारी, ये भव्य दीपावली, भव्य दीपोत्सव मंत्र मन मोह लेता है और बहुत सारे लोग इस समय इस खुशी के पल के साक्षी हैं। हमारे जीवन में तो लगता है कि पहली बार है कि ऐसा है कि मौका आया है ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। जो है हम लोग है कि आजमगढ़ है कि जिले से है कि यहाँ पे है कि आए हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ और हैं। भाई साहब, बहुत लंबी तैयारी की आप लोगों ने। अब इतिहास बना 5,84,000, पिछले साल से भी ज्यादा और पिछले साल से भी ज्यादा भव्य। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे बयां करेंगे इसको? हम लोग पिछले 4 साल से, जब से दीपावली यहाँ पे स्टार्ट हुई तब से यहाँ पे देख रहे हैं
इस बार जो लोगों में उत्साह था, जो लोगों में एक अंदर से जो उत्साह भरा हुआ था, वो देखने योग्य था। लगता है कि इस दीपावली का बरसों इंतजार रहा अयोध्या को। बहुत सालों से इंतजार हो रहा था और पहली बार मतलब लगातार 3 साल से हम लोग इतनी भव्य दिवाली देख रहे हैं कि पूरी अयोध्या जगमग है। पूरी अयोध्या जगमग है और पूरी अयोध्या अपने आराध्य के इंतजार में थी और शायद एक लंबा वक्त यहाँ पर ऐसा ही बीता जब पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जाती थी, लेकिन राम जो अयोध्या आए थे, जिनके लिए दीपावली मनाई जाती थी, वहाँ पर अयोध्या के उतने बेहतर आयोजन नहीं होते थे। लेकिन साल दर साल चीजें बेहतर हुई हैं और आज की अयोध्या की दीपावली पूरी दुनिया में ऐतिहासिक है। इसका वर्चुअल प्रसारण किया गया, वर्चुअल लोग दिए जला सके, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और वाकई इस अविस्मरणीय पल का मैं खुद साक्षी हूं, इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, राम की पैड़ी, अयोध्या। उधर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को दीपावली की बधाई दी है। मोहसिन रजा ने लखनऊ में उनके आवास पर जाकर पीतल के राम दरबार प्रतिमा भेंट कर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें देखिए आप। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा सीएम आवास पर पहुंचे और भगवान राम की पीतल की प्रतिमा उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भेंट की और दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी आज गोरखपुर में वनटांगियों के साथ दिवाली मनाएंगे। वो पिछले कई सालों से वनटांगिया बस्ती के लोगों के साथ ही दिवाली मनाते आ रहे हैं। ग्रामीणों का यह मानना है कि जब तक बाबा नहीं आते गांव में दिया नहीं जलता। क्या है इस बस्ती की कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां पे आजादी तो हमें 1947 में मिली थी, लेकिन उन लोगों के लिए आजादी आई 2017 में। गोरखपुर में घने जंगलों के बीच बसा है वनटांगिया गांव। इस गांव के लोग सीएम योगी को भगवान का दर्जा देते हैं। क्योंकि दिवाली के दिन सीएम योगी जब तक इस गांव में नहीं पहुंचते तब तक यहां दिया नहीं जलता है। सीएम योगी 2007 से हर साल इस गांव में दिवाली मनाने जाते हैं। उम्मीद तबा जब ले बाबा नहीं है तब ले यहाँ दीपक नहीं जरेला। हाँ। और हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी दिवाली मनाने के लिए उनके साथ ही जाते हैं, मनाते भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जहां सीएम हर साल दिवाली मनाने पहुंचते हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल देश को 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन वनटांगिया गांव 2017 में आजाद हुआ। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ इस गांव के लोग मौलिक अधिकारों से भी वंचित थे। मगर अब इस गांव में हर वो सुविधाएं हैं जो एक सामान्य गांव में होते हैं। बाबा बहुत कुछ राशन दिले, हमें कपड़ा दिले, कमरा देला, बहुत कुछ देला। कौन चीज बताए बहू वाले लगब तो हाँ कहाँ पे लगब हम का बताई। बहुत कुछ बाबा देला, बाबा बहुत कुछ देला। घर दिला, पक्की मकान देला, बाबा लाइन देला, बाबा कौन नहीं देला, सब कुछ बाबा देले बड़ा, कोई बाकी नहीं बा। अब जब से पूज्य महाराज जब से सीएम हो गई हैं तब से वनटांगिया के लिए पक्की मकान सीएम दे देला पूज्य महाराज, और ये शौचालय दे देला, बिजली दे देला। हमन के बहुत आराम से बाटी। अब अंग्रेजों के शासन में रेलवे के विकास के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ लगे। इसी पेड़ों की रखवाली के लिए कुछ लोगों को जंगलों के बीच बसा दिया गया। वक्त बदला, अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन जंगल के बीचों बीच बसने वालों की किसी सरकार ने सुध नहीं ली। यही नहीं, इस गांव के लोग सरकार के किसी भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थे और न ही इस गांव में कोई सरकारी सुविधा थी।
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले बनटांगिया गांव की स्थिति कुछ इस तरीके से थी। इतने ही छोटे मकान में इन लोगों को रहना पड़ता था। पूरा मकान ऐसे कच्ची दीवार हुआ करती थी और घास फूस की छप्पर हुआ करती थी, इसी में रहते थे। क्योंकि ये पहले वन विभाग की जमीन हुआ करती थी और यहाँ पे पक्का निर्माण कराना पूरी तरीके से अवैध था। आज़ादी के बाद से इन लोगों को नहीं मिली थी सुविधाएं, वो सुविधाएं 2017 के बाद से मिलने लगी। सांसद यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।